Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello and welcome, dear audience. Today we are going to study another topic from class 10th Maths NCERT. Hope you will enjoy the learning as well as you will understand the topic easily. Please do subscribe my YouTube channel. चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। अगर आपके पास sin a की वैल्यू जो है 3/4 है तो आपको एक तो cos a की वैल्यू निकालनी है और दूसरा tan a की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सलूशन करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यह राइट एंगल ट्रायंगल ABC ऐसी ट्रायंगल होगी जिसका राइट एंगल B पे होगा। राइट एंगल एट B। हम यहां पे A, B एंड C इस राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल B पे है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल हमने B पे रखा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे एंगल A को लेके तो वो बनता है साइन A इज इक्वल टू, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में A एंगल को लेके परपेंडिकुलर हमारे पास बन रहा है BC डिवाइडेड बाय, और इसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है AC। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन A का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 3/4। तो मैं लिख रहा हूं साइन A यहां पे, बट साइन A इज इक्वल टू 3/4। ये भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहां पे भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो इसका मतलब है ये इसका राइट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है। तो क्या हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4? यस, वी कैन राइट इट। इस सेटअप को हम देखिए कैसे लिखते हैं। BC अपॉन ये 3 को यहां पे लाएंगे डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, फिर यहां पे क्या जाएगा AC डिवाइडेड बाई 4। देखिए इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो क्यों? अगर हम BC को मल्टीप्लाई करते 4 से इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना था हमें AC से, यहां पे भी वैसा कर सकते हैं। BC को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, AC को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन एज इट इज है। देखिए BC जो हमारा साइड है यहां पे है, इसकी लेंथ तो कुछ हो सकती है, और 3 अगर वो लेंथ डिवाइडेड बाई 3, फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ कुछ भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 सेंटीमीटर, 5/3 कुछ तो वैल्यू आएगा। सिमिलरली AC डिवाइडेड बाई 4 वो भी वैल्यू आएगा। लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू K। अब ये K किस चीज का नाम है? K इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एक दफा एक चीज आपको याद रखनी है, ये K जो है पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ये कोई पॉजिटिव। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड BC किसके इक्वल आएगा? BC यहां पे फॉर एग्जांपल इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हम 1 रख सकते हैं। BC 1 जा BC इज इक्वल टू 3K एंड AC डिवाइडेड बाई 4, तो AC किसके इक्वल होगा? 4K। AC इज इक्वल टू 4K।
तो BC की लेंथ जो है BC, दिस इज 3K एंड AC है 4K. बट वी हैव गॉट टू साइड्स, हमारे पास दो साइड्स आ गई, BC एक साइड, AC एक साइड. तो तीसरा साइड कौन सा बचा? ऑब्वियसली इट इज AB. एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स अगर दी हुई है, तीसरा साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC वी गेट. पाइथागोरस सिंपली कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब इस ट्रायंगल में देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है AB स्क्वायर, एडजेसेंट एंगल होता है, प्लस परपेंडिकुलर है होता है एंगल का अपोजिट वाला साइड, दैट इज BC स्क्वायर. अब इनमें से जो चीजें दी हुई है उनको हम लिखते हैं. AC की लेंथ दी हुई है, यस इट इज 4K स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ दी हुई है, नो we have to find it, प्लस BC की लेंथ दी हुई है, यस इट इज 3K स्क्वायर. तो 4K का स्क्वायरिंग करते हैं, 4 4 इट इज 16, K का स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 3 9, K का स्क्वायर रहेगा 9K स्क्वायर, इट इज 16K स्क्वायर. 9K स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, दैट्स कॉल्ड द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन. साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बचा हमारे पास AB स्क्वायर. 16 में से 9 गए तो बचा कितना? गए तो बचा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे रहता है AB स्क्वायर. इंप्लाइज इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर. AB इज इक्वल टू स्क्वायर के बजाय यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे, अंडर रूट 7 K स्क्वायर. यहाँ पे जब रूट चढ़ाया जाएगा तो वहां पे सिर्फ हमारे पास सिंपल K रहेगा. तो AB की लेंथ आ गई अंडर रूट 7K. जवाब आ गया. मैं यहाँ पे इस चीज को इरेज करता हूं सो दैट वी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन हियर. देखिए मुझे मालूम करना था cos A और tan A की वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूँ cos A इज इक्वल टू, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस फिगर में क्या है AB, वो कितना है अंडर रूट 7K डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है AC, वो कितना है 4K. K से K कैंसल, दैट इज अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4. दैट इज द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, और वी कैन से दैट इज द वैल्यू ऑफ cos A. अब हमें इसी तरीके से tan A का वैल्यू निकालना है. tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब परपेंडिकुलर क्या रहा, दैट इज BC, वो है 3K डिवाइडेड बाई बेस क्या है AB, वो कितना है अंडर रूट 7K. K से K कैंसल, दैट इज 3 अपॉन अंडर रूट 7. सो दैट इज द वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 7, दैट्स द वैल्यू ऑफ tan A. दैट्स द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन. हमारा एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 4. गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A. 15 cot A की वैल्यू 8 दी हुई है, हमें मालूम करना है sin A की वैल्यू क्या होगी और sec A की वैल्यू क्या होगी. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था. मैं लिख रहा हूं लेट्स कंसीडर ट्रायंगल ABC. लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, और राइट एंगल B पे लेंगे. ठीक है, एक ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं और उसका जो है राइट एंगल B पे होगा. चलिए यहाँ पे उस ट्रायंगल को हम बनाते हैं. ये है B, ये है A एंड ये है C, और इसका 90 डिग्री एंगल है B पे. एज पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 15 cot A की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot A का जिक्र किया गया है. तो मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल में से cot A का वैल्यू क्या आएगा. cot A इज इक्वल टू, cot होता है tan का रेसिप्रोकल और cot का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये इसका रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर.
क्योंकि tan का वैल्यू रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए एंगल A को जो है कंसिडर करके हमारे पास बेस क्या आती है, दैट्स AB, और परपेंडिकुलर क्या आता है, दैट्स BC। क्वेश्चन हमारे सवाल में जो दिया हुआ है 15 cot A की वैल्यू 8 है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A की वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी, cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो देखिए cot A की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 15, यहाँ पे cot A की वैल्यू आ गई AB अपॉन BC। तो देखिए इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड का भी हम जो है इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ AB अपॉन BC इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K। जैसा कि मैंने, अगर आपको ये समझ नहीं आता है, जो है मैंने यहाँ पे लिखा K, इट इज द साइन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, और ये हर वक्त पॉजिटिव रियल नंबर होता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 में जाके वो देख सकते हैं कि जो है हमने K कैसे लिखा है वहां पे। तो देखिए AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास बेस आ गई और परपेंडिकुलर आ गया, तो करना क्या है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कैसे हम निकाल सकते हैं, यस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट ऑब्वियसली आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उस फिगर को लेके हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड होता है। 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हमारे पास है AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, जो हमने एंगल कंसीडर किया है उसका एडजेसेंट वाला साइड, दैट्स AB यहाँ पे। तो AB स्क्वायर लिख रहा हूं मैं प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है, जो हमने एंगल कंसीडर किया उसका अपोजिट वाला साइड, दैट इज BC। तो मैं लिख रहा हूं BC स्क्वायर। अब कुछ साइड्स की लेंथ दी हुई है, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। AC की लेंथ दी हुई है, नो इट इज अननोन, तो मैं लिख रहा हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ दी हुई है, यस इट इज 8K स्क्वायर, मैं लिख रहा हूँ 8K स्क्वायर प्लस BC की लेंथ दी हुई है, यस इट इज 15K स्क्वायर, 15K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 से कितना होता है 64K स्क्वायर, 15 15 से कितना होता है प्लस 225K स्क्वायर। तो हम लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9, 2 प्लस 6 कितने होते हैं 8, और यहाँ पे रहा 2, 289 और K स्क्वायर है। तो AC इज इक्वल टू, सिर्फ AC अब किसके इक्वल आता है, अंडर रूट 289, और K स्क्वायर जो है इसके ऊपर जब हम रूट चढ़ाएंगे स्क्वायर और रूट कैंसल आउट होता है, तो वहां पे बचता है K। AC इज इक्वल टू 289 किसका रूट होता है 17 ऑब्वियसली, तो इट इज 17K। AC जो हमारे पास लेंथ आई हाइपोटेन्यूज साइड की वो है 17K। नाउ एज पर क्वेश्चन हमें मालूम क्या करना है, साइन A। तो मैं लिख रहा हूं साइन A इज इक्वल टू, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ए एंगल को कंसीडर करना है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC दैट इज 15K डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC, वो कितना है 17K, K से K कैंसल, तो वो होता है 15 अपॉन 17, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन A। और उसके बाद हमें सेक A का जो है वैल्यू निकालना है। सेक एक्चुअल में कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस का वैल्यू हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रेसिप्रोकल के हिसाब से क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC, बेस क्या है हमारे पास AB, AC की वैल्यू कितनी आ गई 17K, AB की वैल्यू कितनी आ गई 8K, K से K कैंसल 17 अपॉन 8, दैट्स द वैल्यू ऑफ सेक A एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए हम सॉल्व करते हैं फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन को, और आपके एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा का वैल्यू जो है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 12 है, हमें बाकी
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं उनका वैल्यू निकालना होता है। तो हमारे पास इसको छोड़ के अब कितने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब कितने रह गए? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमें निकालना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर से वही बात जो हम क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में करते आ रहे हैं वैसे ही हम करेंगे। लेट्स कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम हम ABC रखते हैं, ठीक है। और वो राइट एंगल बना रहा है एट B। मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एंगल लिखता हूँ, ठीक है। आप चाहे स्पेलिंग लिख सकते हो। हम कंसिडर करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC को जो राइट एंगल बना रहा है B पे। तो चलो हम ड्रा करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज A B एंड C, और B पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा आपको, एंगल B के अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल हमें कंसीडर करना है अभी हमारे पास है थीटा। तो ACB कोई भी नहीं हमें लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे A एंगल का जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मानते हैं हम एंगल थीटा है हमारे पास, ठीक है। और इस एंगल का अब जो है अपोजिट वाला साइड होगा वो है BC, वो परपेंडिकुलर रहने वाला है। और इसी एंगल का जो AB है एडजेसेंट साइड माना जाता है, तो ये बेस रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, और एंगल A को हमने थीटा डिनोट कर दिया यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं उस फिगर में थीटा हमने एंगल A को डिनोट करा, तो हम सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब फिगर में देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है? दैट्स AC, और बेस कौन सा साइड है? दैट्स AB। लेकिन एज पर गिवन कंडीशन सेक थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? इट इज 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बट ये चीज हमें दी हुई है एज पर गिवन। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेक थीटा, यहाँ पे भी वही सेक थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अब देखिए इनका राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, ये रेशियोज भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, होते हैं बिल्कुल। AC अपॉन AB इज इक्वल टू 13/12, और इसको हम करेंगे रेफर K को। K एक हमारे पास होता है, अगर आप इस K को जानना चाहोगे कहाँ से आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इलैबोरेट किया है कि K हम कहाँ से लाते हैं, और इस K को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, और ये हर दफा होता है एक पॉजिटिव रियल नंबर। तो AC को हम लिखेंगे, AC इज इक्वल टू हमारे पास 13K आएगा, एंड AB इज इक्वल टू 12K आ जाएगा। तो देखिए AC जो हमारा साइड है दैट इज 13K, एंड AB जो हमारा साइड है दैट इज 12K। अब एक साइड रह गया दैट इज BC। एज डन इन अर्लियर क्वेश्चंस, तीसरा साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC वी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस फिगर में हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? AC, और उसकी वैल्यू क्या है? 13K स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? AB, और वो कितना है? 12K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है BC, और वो अननोन है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे BC स्क्वायर, यहां पे लिखते हैं 13K का स्क्वायरिंग करते हैं। 13 जा कितना होता है? ऑब्वियसली इट इज 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 जा 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
तो मैं लिख रहा हूँ 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे प्लस वाला साइन था, अब माइनस वाला साइन बन जाएगा, क्योंकि मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन कहते हैं जब हम लेफ्ट वाले कोई भी लाइक वैल्यू, इसको कहते हैं हम लाइक वैल्यू को या लाइक टर्म को ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। प्लस अगर हो माइनस बन जाता है और माइनस अगर हो प्लस बन जाता है। एक्चुअली इसमें 9 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे रहा हमारे पास BC स्क्वायर। 169 में से 144 गए, 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2, 1 में से 1 गए, कुछ नहीं बचा, 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा या BC का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 25 के स्क्वायर। अब हम सिर्फ के लिखते हैं क्योंकि हमने रूट चढ़ाया के स्क्वायर पे, स्क्वायर रूट कैंसिल, वहां पे सिर्फ बचा के। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 किसका रूट होता है, ऑब्वियसली इट इज 5K। तो यहाँ पे इस चीज को हम रब करते हैं यहाँ पे, तो BC का वैल्यू आ गया, इट इज 5K। तो देखिए एज पर क्वेश्चन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं, बाकी सारे तो बचे हमारे पास 5, बिल्कुल। तो सबसे पहला कौन सा होता है, साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारे पास है BC दैट इज 5K डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC दैट इज 13K, K से K कैंसल, बचा 5/13, साइन थीटा का वैल्यू 5/13 आ गया। उसके बाद कॉस थीटा करते हैं, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास डियर रहती है AB और उसका वैल्यू है 12K डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास रहा 13K, K से K कैंसल, तो यहाँ पे आ गया 12/13, दैट्स द आंसर ऑफ कॉस थीटा। अब टेन थीटा कब की बारी है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास रहा BC, उसका वैल्यू, उसकी लेंथ है 5K डिवाइडेड बाय बेस जो है हमारे पास उसकी लेंथ है 12K, K से K कैंसल, तो 5/12 इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। उसके बाद हमारे पास आता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा पलटा कर लो, इसका उल्टा कर लो तो 13 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा तो दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में आता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा सिमिलर जो है टेन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा पुल्टा होता है, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 5। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन इजीली। अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।